नमस्कार भविष्य के शिक्षकों, आप देख रहे हैं परमा एजुकेशन, जहां तैयारी नहीं चयन किया जाता है। इस महत्वपूर्ण क्लास में आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के ऐसे प्रश्न जो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता से संबंधित, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट और यहाँ पे सुपर टेट में पूछे जाते हैं। कम से कम यहाँ पे 3 नंबर आज के क्लास से बनने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर क्लास में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास आप लोगों की और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षमता, फिर इसके बाद प्रभावित क्षेत्र, फिर इसके बाद ट्रिक के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी अक्षमताएं होती हैं। तो सबसे पहले आपका आता है डिसलेक्सिया, दूसरा आता है आपका डिसग्राफिया, तीसरा डिसकैलकुलिया, चौथा आता है डिस्फेजिया और यहाँ पे पांचवा आता है आपका डिस्प्रेक्सिया। तो अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये संबंधित है आपके पठन से, यानी रीडिंग से, और इसका ट्रिक जो होता है लेक्स। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे लेक्स लिखा है और लास्ट में लेक्स, लेक्स का मतलब होता है लेटर, और यहाँ पर अगर आप समझ लिए तो समझिए आपका डिसलेक्सिया मतलब होता है लिखने से पढ़ने से संबंधित। और यहाँ पे ग्राफिया की बात करें, डिसग्राफिया की, तो ये संबंधित होती है आपका लेखन से, और वहीं पे ग्राफ की मतलब बात करेंगे तो ड्राइविंग आएगा, लास्ट में आपके लिखने से संबंधित आएगा। ठीक है। अगर डिसकैलकुलिया की बात करें तो कैलकुलेटर से संबंधित इसको मान लेंगे, और ये संबंधित होता है आपका गणित यानी मैथ से संबंधित होता है। ठीक है। वहीं पे अगर डिस्फेजिया से बात करेंगे तो ये आता है आपका भाषा यानी लैंग्वेज से संबंधित होता है। और इसकी जो यहाँ पे प्रॉपर आप कह सकते हैं, इसका जो यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे फेसिया, फेसिया मतलब होता है साउंड लाइक, या फिर यहाँ पे भाषा, इससे संबंधित अगर आ रहा है तो समझिए आपका आप ट्रिक के सामने सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे अगर आएगा डिस्प्रेक्सिया आएगा तो ये गामक संबंधित कौशल से संबंधित होता है, यानी मोटर स्किल, यानी प्रेक्सिया का मतलब होता है यहाँ पे प्रैक्टिस या फिर एक्शन, यानी आपके हाथ पैर से संबंधित यहाँ पे होगा। वहीं पे अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगर प्रश्न से अगर आपने देखा उन सभी से मिलाकर यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं, तो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा शाव को वाज और यहाँ पे न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो इस किसका विकार यहाँ पे ग्रसित है। तो पहला करा कि डिसग्राफिया से, दूसरा यहाँ पे करा डिसलेक्सिया से, तीसरा डिसकैलकुलिया से, चौथा करा कि ऑटिज्म से। तो ये संबंधित आपका जाएगा यहाँ पे डिसलेक्सिया से संबंधित होगा, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है। डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। ठीक है। लेक्सिया यहाँ पर दिया है, लेक्सिया का मतलब होता है लिखने से या पढ़ने से, यानी विकार से संबंधित होता है। देखिए डिसलेक्सिया एक पठन वैकल्य है, रीडिंग यहाँ पे डिस्कोरेड है, इसकी में अक्षरों की दर्पण जो होती है, यहाँ पे छवि को जो मिरर इमेज होती है देखता है, और किस प्रकार से इसको सॉल्व करता है। यहाँ पे देखिए, जैसे में अगर यहाँ पे देखिए आपका दिया है बी को क्या करता है वो डी पढ़ लेता है भ्रांति, और पी को क्या पढ़ता है वो यहाँ पे क्यू पढ़ लेता है। इस तरीके से क्या है उसमें भ्रम आ जाता है, रीडिंग भ्रम, यानी पढ़ने से संबंधित यहाँ पे विकार होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये हमारा देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा कि यदि किसी छात्र को पेन पकड़ने और साफ सुथरा लिखने में लगातार कठिनाई हो रही है, तो ये किस अक्षमता की संकेत करता है। तो पहला करा यहाँ पे डिसलेक्सिया, दूसरा करा है डिस्प्रेजिया, तीसरा करा है डिसग्राफिया, चौथा करा है कि डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पे देखिए आपने ऊपर ही देखा डिसलेक्सिया जो होता है आपका, यहाँ लेक्सिया का मतलब होता है पठन से, और डिस्फेजिया से मतलब होता है आपका रीडिंग से, यानी आपका लिखावट से, और यहाँ पे डिसग्राफिया का मतलब होता है लिख कर का बात करना, डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है तनाव से संबंधित। तो यहाँ डिसग्राफिया से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। डिसग्राफिया लेखन संबंधित अक्षमता होती है, जिसमें उंगलियों के सूक्ष्म गामक जो कौशल होते हैं, यानी फाइन मोटर स्किल जो होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे मस्तिष्क विकार के लिए आप कह सकते हैं समन्वयों का प्रभाव, हाथ अस्पष्ट लिखावट, अस्पष्ट लिखावट होती है। अगर ट्रिक की हम बात करें इसमें, तो ट्रिक में आपका ग्राफ का अर्थ होता है लिखना या चित्र बनाना होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है रोहन, यहाँ कह रहा है कि रोहन संख्याओं की पहचान और दिशाओं का ज्ञान रखने में बुनियादी गणना, जोड़ घटाना जैसे कार्य करने में अत्यंत परेशानी होती है। यह लक्षण किसका है। तो कह रहा है डिसकैलकुलिया की है, डिसलेक्सिया से है, डिसमार्फिया से है, या फिर कह रहा है कि ऑटिज्म से है। तो ये जो है आपका डिसकैलकुलिया के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका ये सही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे गणना या फिर कह सकते हैं गणितीय अक्षमता यानी मैथ डिसेबिलिटी से संबंधित है। इसमें बच्चा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जैसे प्रतीक यानी जोड़
घटाना, गुणा, भाग को नहीं समझ सकता है। तो इसके लिए क्या है, डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलिया गणित संबंधित होगा और इसे नंबर में यहाँ पे ब्लाइंडनेस भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न की, चौथा प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हमारा देखिए क्या कह रहा है कि जूते की यहाँ पे फीते बांधने, शर्ट के बटन लगाना या गेंद फेंकना, ये शारीरिक समन्वयों यानी फिजिकल यहाँ पे कंडीशनर वाले कार्यों में कठिनाई किस प्रकार के यहाँ पे विकार को दर्शाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया या फिर कह रहा है आपका डिसलेक्सिया। तो डिस्थीमिया जो होगी तनाव की स्थिति होगी, कैसी होगी, तनाव की, ठीक है, इसमें तनाव होता है यहाँ डिस्थीमिया। लेकिन यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया से संबंधित होगी, किससे, डिस्प्रेक्सिया से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिस्प्रेक्सिया एक गामक कौशल विकार है जिसमें यहाँ पे मोटर स्किल यहाँ पे डिसऑर्डर होगा, जिसमें क्या करता है कि मस्तिष्क और मांसपेशियाँ जो होते हैं, मास्कल जो होते हैं, इसके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है। याद रखिएगा, इसमें देखिए ट्रिक जो होता है, की पॉइंट होता है, ये आंखों और हाथों के समन्वय यानी हैंड आई और यहाँ पे कंडीशनर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जूता न बांध पाना, शर्ट का बटन न लगा पाना, गेंद न फेंक पाना, शारीरिक समन्वय यानी फिजिकल कार्यों को न कर पाना कठिनाई होती है। तो ये आपका जाएगा डिस्प्रेक्सिया के साथ जाएगा। अगर डिस्थीमिया दे दिया है तो समझिए तनाव है, क्या है, तनाव है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है आपका दूसरा सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि मौखिक रूप से सीखने और विचारों को अभिव्यक्त करने की कठिनाई यानी लैंग्वेज यहाँ पे कंप्रेशन इश्यूज की बात कर रहा है, क्या कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि डिसलेक्सिया होगा, डिस्पेक्सिया, अफेजिया होगा या फिर डिसकैलकुलिया होगा या ऑटिज्म होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, अफेजिया होगा। अफेजिया जो होता है आपका, याद रखिए, ये भाषा और संप्रेषण से संबंधित विकार होता है। अगर हम इसके यहाँ पे फेजिया की बात करें तो फेजिया का उदाहरण जो होता है भाषा से होता है, जैसे लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे चोट लगने के कारण यदि भाषा क्षमता चली जाए तो उसे क्या कहा जाता है, अफेजिया, यानी जैसे आपके मस्तिष्क में चोट लगी और आपकी भाषा चली गई तो उससे होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करेंगे छठा, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें देखिए छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि कक्षा में एक बच्चा अपनी सीट पर टिक कर नहीं बैठता, दूसरे को टोकता और यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, यह किस प्रकार का विकार का लक्षण है। तो पहला का स्वालीनता का, दूसरा कह रहा है कि ADHD का मतलब अवधान न्यूनतम अति सक्रिय विकार होता है, दूसरा कह रहा है कि डिस्थीमिया यानी मस्तिष्क विकार है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सेरेब्रस प्लासी का है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये दूसरा ही आपका सही होगा, ठीक है, दूसरा आपका सही होगा। ADHD यानी अटेंशन यहाँ पे डिफिकल्ट, यहाँ पे करा कि हाइपर एक्टिव यहाँ पे डिसऑर्डर। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे बालक जो होते हैं, बच्चों में ध्यान की कमी होती है, अटेंशन यहाँ पे डिफेक्टेड और यहाँ पे अत्यधिक संचालन संवेग जो होता है वो होती है। इसकी अगर हम की पॉइंट की बात करें तो आवेग महत्वपूर्ण होता है, कार्यों के बीच छोड़ देना, यानी कुछ कार्य के जैसे आप पढ़ रहे हैं बीच में छोड़ के चले गए हैं तो ये आपको कौन सी यहाँ पे होगी विकार, तो ये ADHD होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अपनी बातों का इंतजार करना अपनी बारी का। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है सातवां प्रश्न, ये कह रहा है वह विकार जिसमें बच्चा सामाजिक अंतर क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन से बचता है, आंख मिलाने से कतराता है और एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है। तो ये ऐसे बालक क्या होते हैं, तो यहाँ पे डिस्मार्फिया होते हैं, सोलिनता होती है या फिर ऑटिज्म या फिर दूसरा तीसरा कह रहा है कि अप्रेक्सिया होता है या फिर कह रहा है कि ADHD यानी जो आपका चौथा ऊपर वाला था। तो यहाँ पे स्वालीनता के साथ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका सही होगा, ऑटिज्म में होगा। इसमें क्या होता है, स्वालीनता का मतलब होता है, ऑटिज्म का मतलब होता है एक विकासात्मक विकार होता है, डेवलपमेंट यहाँ पे डिसऑर्डर होता है, जिसमें कोर ट्रिक होता है, इसका ट्रेड होता है, यानी त्रिआमी यहाँ पे कह सकते हैं इसका मायने होता है। अगर वहीं पर अगर हम इसके जो ट्रिक हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो इसके त्रिआमी के अंतर्गत आएगा सामाजिक अलगाव, संप्रेषण बाधा या फिर रूढ़िबद्धता आती है। सोशल यहाँ पे इसोल्यूशन होता है, कम्युनिकेशन में रुकावट आती है, रिपीटिव यहाँ पे क्या होता है, बिहेवियर होता है। ये होता है आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 8वें का। ये प्रश्न देखिए क्या करा, मस्तिष्क में किसी चोट करा कि मस्तिष्क में किसी चोट, ब्रेन इंजरी के या क्षति के कारण पढ़ने की क्षमता का पूर्णतः नष्ट हो जाना क्या कहलाता है। करा कि डिसलेक्सिया होता है,
एलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है या फिर अग्राफिया होता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो दूसरा सही होगा, एलेक्सिया होता है। एलेक्सिया, एलेक्सिया का मतलब क्या होता है? देखिए, एलेक्सिया जन्मजात या फिर विकासात्मक होता है, जबकि एलेक्सिया जो होती है, याद रखिएगा, जबकि आपका डिसलेक्सिया जो होती है जन्मजात और यहाँ पे विकासात्मक होती है। लेकिन जबकि यहाँ पे डिसलेक्सिया जो होती है आपकी, ये मस्तिष्क में चोट लगने के कारण होती है, ब्रेन इंजरी के कारण होती है। इसके कारण उत्पन्न पठन अक्षमता हो जाती है। फार्मूला की बात करते हैं, यहाँ पे इंजरी, फिर इसके बाद रीडिंग लॉस और इसके बाद एलेक्सिया। ठीक है, यहाँ एलेक्सिया हो जाती है। ये आपका ट्रिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके 9वें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये करा एक भ्रम की स्थिति में जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे, अधूरे और बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में बालक में कौन सी अधिगम अक्षमता आती है? तो यहाँ पे करा है कि इस्थीमिया आती है, दूसरा करा है डिस्मार्फिया आती है, यहाँ पे करा है कि बुलेमिया आती है, या फिर करा है कि एनोरिलेक्सिया आती है। तो यहाँ पे डिस्मार्फिया आती है। इसके अंतर्गत भ्रम की स्थिति आ जाए तो यहाँ पे डिस्मार्फिया, ठीक है, मार्फिया, डिस्मार्फिया मानी बॉडी डिमोर्फिक आती है यहाँ पे, जिसमें शारीरिक आकार, यहाँ पे कह सकते हैं प्रकार जो होता है को लेकर मानसिक भ्रम होता है कि ये हमारा शरीर अच्छा होता तो सही होता, या फिर सामने खड़े हो गए हम और सुंदर होते तो होता। इस तरीके से जो ट्रिक होता है, मार्फ का मतलब होता है, अर्थ होता है रूप या आकार। ठीक है, रूप या आकार, ठीक है, शेप यहाँ पे कर सकते हैं। और नोट अगर ये कर लीजिएगा कि डिस्थीमिया जो होती है यहाँ पे गंभीर तनाव यानी डिप्रेशन की अवस्था में होती है। डिप्रेशन में चले जाएंगे तब हो जाता है आपका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वें का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हमारा करा है अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी शैक्षणिक रणनीति यानी यहाँ पे पेडिकोलॉजी स्ट्रेटजी कौन सी है? तो पहला करा है आपका केवल मौखिक व्याख्यान, दूसरा बहुउद्देशीय उपागम का प्रयोग करना, तीसरा करा है कि उन्हें विशेष स्कूलों में भेजना, चौथा करा रट कर याद करने पर जोर देना। तो यहाँ पे अधिगम अक्षमता की बात कर रहा है, जिसमें शैक्षणिक प्रभावी रणनीतियाँ की स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। किस प्रकार से? तो बहु यहाँ पे संवेदी उपागम के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। इसमें देखिए बहु यहाँ पे संवेदी उपागम यानी यहाँ पे VAKT यानी विजुअल, एडिटरी, यहाँ पे कैनेस्टिक, यहाँ पे टेक्टिकल जो होती है विधि होती है। जब बच्चा देखकर, सुनकर और छूकर गतिविधि द्वारा सीखता है तो वो क्या होता है, अधिगम अक्षमता का प्रभाव कम हो जाता है इसमें। और यहाँ पे देखिए रूल की अगर हम बात करें, थंब की बात करें, तो समावेशी शिक्षा में याद रखिएगा इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है इसमें अलगाव, याद रखिएगा अलगाव वर्जित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका 11वां प्रश्न है। ये हमारा करा है कि दिव्यांगज जो अधिकार अधिनियम है यानी RPWD एक्ट 2016 के तहत कितने प्रकार की क्षमताओं और यहाँ पे दिव्यांगताओं, यहाँ पे दिव्यांगताओं को यहाँ पे मान्यता दी गई है। कितने प्रकार की यहाँ पे दिव्य अक्षमता वाले और दिव्यांगत यहाँ पे हैं 2016 एक्ट के अंतर्गत? तो यहाँ पे 21 हैं। कितने हैं? 21 हैं। ठीक है, यहाँ पे PWD एक्ट के तहत 1995 में केवल 7 क्षमताएँ थी, लेकिन संशोधन में PWD एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे 2016 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 21 हो गए। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि इसी अधिनियम में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे हैं, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनकी पहली बार कानूनी अमानता यहाँ पे मान्यता मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है आपका, ये हमारा करा है डिसलेक्सिया से ग्रसित छात्र के मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला करा है सख्त समय सीमा लागू करनी चाहिए, केवल यहाँ पे लिखित परीक्षा लेना चाहिए, केवल काट दीजिए, मौखिक परीक्षा ओरल यानी एग्जाम और अतिरिक्त समय देना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा मूल्यांकन से पूरी तरह छूट देना चाहिए, नहीं छूट नहीं देना चाहिए, और समय सीमा नहीं बांधना चाहिए। यहाँ पे क्या है, समय अतिरिक्त देना चाहिए। तो यहाँ पे अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को उचित समायोजन, याद रखिएगा समायोजन की आवश्यकता होती है, चूंकि बच्चा पढ़ने लिखने में क्या करता है, संघर्ष करता है, इसलिए मौखिक परीक्षण में अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देना समावेशी शिक्षा का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बता दें कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। त्वरित यहाँ पे पुनरीक्षण ट्रिक जो है आपको याद करना है अधिगम यहाँ पे अक्षमता से। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण 3 पॉइंट है। पहला है भाषा पठन, दूसरा है गामक लेखन, तीसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार। तो यहाँ पे देखिए भाषा पठन के अंतर्गत डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से, डिस्लेक्सिया यानी भाषा बोलने से आता है। गामक से मतलब चलने वाला जो मोटर स्किल है,
डिस्ग्राफिया आएगा, डिसलेक्सिया आएगा, डिस्प्रेक्सिया। डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने से आता है, यहाँ पे मांसपेशियों से आता है डिस्प्रेक्सिया। वहीं पे संज्ञात्मक से बात करेंगे, डिसकैलकुलिया आएगा यानी आप तार्किक सोच करेंगे, और डीएमची यानी ध्यान की कमी, ऑटिज्म जिसमें क्या होता है स्वालीनता और सामाजिक आ जाता है। वहीं पर अगर बताया जाए इस परीक्षा में केवल ट्रिक और यहाँ पे मास्टर चार्ट से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 12 प्रश्न और ट्रिक के साथ क्लास। तो आज की क्लास के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिए जितने भी लोग देख रहे हैं। और साथ में याद रखिएगा इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन होकर पीडीएफ ले लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।